Hello students, welcome to the channel of Ganeshka tutorial. In the previous video lecture, we have learned chemical reactions, rules of writing chemical reaction and balancing a chemical equation. In this lesson, we will going to learn 1. Type of chemical reaction. A. Combination reaction. B. Decomposition reaction. C. Displacement reaction. D. Double displacement reaction. Second, endothermic and exothermic processes and reactions. Okay. Now we'll going to learn about the type of chemical reaction. So type, that means prakar. ठीक है. Chemical reaction are classified into the following 4 type. नीचे दिए गए 4 टाइप में केमिकल रिएक्शन क्लासीफाई होते हैं, मतलब उनको सॉर्टिंग करते हैं हम लोग इन अकॉर्डेंस विद नेचर एंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. उनके नेचर के हिसाब से. नेचर मतलब क्या, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके, ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है, उसके ऊपर भी हम लोग टाइप बनाएंगे. या फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट एक है या फिर दो या दो से ज़्यादा है. ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एक है या फिर दो से ज़्यादा है. ध्यान में रखो, ऐसा है तो उसके ऊपर भी एक टाइप बना. प्रोडक्ट एक बन रहा है या फिर दो से ज़्यादा, उसके ऊपर भी एक टाइप बनेगा. ठीक है, तो ध्यान में रखना. तो रिएक्टेंट का नंबर, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नंबर या फिर नेचर बोला है, तो नेचर मतलब वो रिएक्टिव, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होना या फिर लेस रिएक्टिव होना, इसके ऊपर भी टाइप बना है. अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन. कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एडिशन, ऐड होना. ठीक है, तो ऐड होना दैट यू नो दैट कि 2 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, उससे हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, किससे, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट से. ऐसा समझ में. मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant react to each other to form a single product, to form a single product. Okay, that reaction is called as a combination reaction. उस रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. गॉट इट. क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है. ओके, तो डायरेक्टली अगर डेफिनेशन पे जाऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना. देखो, सो व्हेन 2 or more reactant combine in a reaction to form a single product, okay, it is called a combination reaction. When 2 or more reactant combine in a reaction to form a single product. आया समझ में. बोलो, when a 2 or more reactant combine in a reaction to form a single product, it is called combination reaction. जब दो या फिर दो से भी ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, क्या होंगे, कंबाइन होंगे इन अ रिएक्शन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. किस लिए कंबाइन होंगे, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. कैसे, क्या इसका एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है. जैसे कि कार्बन को हमने क्या बर्न किया तो ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए, वो क्या तैयार करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करेगा. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है, उसका सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, तो एक रिएक्शन है. ठीक है, हमने दो या फिर दो से भी ज़्यादा भी बोले. तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल, जैसे कि अमोनिया है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड से. अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, सॉल्ट तैयार करेगा. ठीक है, दोनों भी गैसियस है और जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है. ठीक है, सो अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट टू इच अदर टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, आए समझ में, अमोनियम क्लोराइड. सो हम लोग आपको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, दो. अमोनिया भी है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी है. क्या तैयार कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार कर, अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन
टू और मोर रिएक्टेंट, ओके। तो हमने देखा डेफिनेशन में क्या था, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन two or more reactant combine in a chemical reaction to form a single product, दो या दो से भी ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होके किसके अंदर रिएक्ट होंगे, केमिकल रिएक्शन। when two or more than two reactant react in a chemical reaction to form a single product, क्या फॉर्म करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। आया समझ में, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब वो एडिशन रिएक्शन है। याद रखो आपको इसमें टाइप में क्या रखना है पता है क्या, एक तो नाम याद रखना है आपको, नेम, और उसके डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, बस। उसके नाम कौन सा टाइप का नाम है, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, डिकम्पोजिशन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। सो C3D के याद रखने का, ये क्या है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो C3D का टाइप उसका हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहला वाला कौन सा था, कॉम्बिनेशन, पहला वाला कौन सा था, ओके, कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन, ठीक है, कंबाइन होना, कंबाइन मतलब एक साथ आना, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये डेफिनेशन है किसकी, कॉम्बिनेशन की। याद रखा, व्हेन जब, व्हेन टू और मोर, ओके, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट इन केमिकल रिएक्शन, ओके। तो क्या होगा, ओके, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म किस लिए रिएक्ट हो रहा है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, आप बोल रहे हीट तो मिल रहा है ना सर। सो हीट इज एनर्जी, है ध्यान में, हीट क्या है, एनर्जी है। सो हीट कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट दो है या फिर दो से ज़्यादा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द अबव रिएक्शन, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट टोटली कितने, दो ही है अगेन। सो आगे व्हाट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अबव रिएक्शन, सो हमको जाना है बाद में, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन, तो सिंगल, दैट इज ओनली वन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। when two or more reactant combine in a reaction to form a single product it is called combination reaction, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आया समझ में, when two or more reactant combine in a reaction to form a single product it is called combination reaction, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये समझा है तो आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको क्या बोला, टाइप में आपको क्या याद रखना है, तो उसका कौन से टाइप का नेम है उसका एक, तो बाद में उसकी डेफिनेशन, उसका कोई भी एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को आप वर्ड में एक्सप्लेन करो। जैसे कि मैं बोलूँगा अगर कॉम्बिनेशन का मुझे देना है, तो टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट,
पॉइंट टू बी टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये डेफिनेशन हुआ उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड it gives rise to ammonium chloride salt. Okay, so here two reactant, that ammonia and hydrochloric acid, react to form a single product, that is a ammonium chloride. So this is the example of combination reaction. अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही छापना। 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है ये सवाल, इंपॉर्टेंट भी है, ये फिर पूछा भी जाता है ज़्यादातर को, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आपको याद रखना है। फिर कोई भी एक एग्जाम्पल याद रखो आप, कार्बन का याद रखो, व्हेन वी बर्न कार्बन, ओके, सो कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर कार्बन एंड ऑक्सीजन is a two reactant react together to form a single product, that is carbon dioxide. So this is the example of combination reaction. Okay, you can use any example according to your wish, and it's better if you use your textbook example, because it may be chances of asking, पूछा जा सकता है उसको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के जितने भी रिएक्शन है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था, इस चैप्टर के रिएक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो पूछे भी जा सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक के लिए किसी एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो रिएक्शन के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इनको ध्यान देना पड़ेगा। तो सेकेंड टाइप हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं, डी मतलब अलग होना, कंपोजिशन रिएक्शन। उसका जो कंपोजिशन है वो डी मतलब अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको शुगर की मोलिक्यूल दिख रही है C12H22O11, इसको आप अगर हीट देते हो ना तो डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब क्या, शुगर को आप क्या करो, पैन के ऊपर रख दो और गैस को लाइटनिंग करो, थोड़ी देर बाद थोड़ी ब्राउन शुगर तैयार होगी, जो हम लोग बिस्किट के ऊपर वगैरह डालते हैं, देखो ब्राउन शुगर आपने देखा होगा, वो तैयार होगी। और ज़्यादा ही आप उसको कंटिन्यू हीट करोगे, व्हाट विल हैपन, अ ब्लैक सब्सटेंस इज कलेक्टेड ऑन योर पैन, दैट ब्लैक सब्सटेंस इज नथिंग बट द कार्बन। कार्बन क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ओके। सो ब्लैक की जो सब्सटेंस तैयार हो रहा है वो है कार्बन, ठीक है, ध्यान रखना ये बातों को आपको, ओके। तो देखो कोयला भी देखो काला ही होता है क्योंकि कार्बन है जलने के बाद, तो यू नो दैट, ओके। तो शुगर है, उसको हीट देंगे तो कार्बन तैयार होगा और ये वाटर मोलिक्यूल है, ध्यान में रखना अभी बातें आप, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सो शुगर को हम लोग हीट देंगे तो डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, या फिर हो सकते हैं। यहाँ पे 2 मिल रहे, दैट वी नो दैट कि यहाँ पर 2 ही है खाली, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, ओके। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 product are formed from a single reactant, it is called decomposition reaction, ओके। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन ऐसे ही बनेगी, आप अगर देखोगे नीचे तो आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more product are formed from a single reactant, it is called decomposition reaction। आया समझ में, ओके। the chemical reaction in which 2 or more product are formed from a single reactant, it is called decomposition reaction, ओके। सो मुझे बोलना क्या है, अभी आप देखते हो यहाँ पर ये वाटर है, वाटर को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है, और उसका हमने बाद में डिस्प्लेस किया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग कर दिया। अगर कोई भी ऐसे एक सेल है बैटरी का जिसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, और वो वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, एसिड डाल दिया, एसिड, ठीक है, एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और उसको 2 रॉड आप डीप करते हो ना वहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा पता है क्या आपको, एक जगह पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और एक जगह पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा,
आया था ध्यान में, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, क्योंकि ये कैथोड और एक एनोड की तरह बिहेव करेगा, कैथोड और। नाउ displacement reaction. So what is mean by displacement reaction? The reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called displacement reaction. मतलब ऐसे रिएक्शन में जहाँ पर जो प्लेस है लेस रिएक्टिव एलिमेंट का इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, मतलब एफ ही यहाँ पे मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट का आयन बनाएगा, खुद का आयन बनाएगा, और कॉपर एज ए सॉलिड बाहर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर और क्या है, लीड पीबी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो अगेन लीड क्या करेगा, लीड सल्फेट तैयार करेगा, कॉपर एज ए सॉलिड वो बाहर हो जाएगा। वी नो दैट रिएक्टिव सीरीज, ओके, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयन, हाइड्रोजन। सो एक ये क्या है, रिएक्टिव डी सीरीज है, बाद में कॉपर है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि लीड भी ज़्यादा रिएक्टिव है और आयन भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ओके। तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड में से। सो एज पर द डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ओके, इज टेकन बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जो प्लेस है लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर, वो कौन लेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, ओके। और जो लेस रिएक्टिव वाला है वो आइसोलेट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ओके। सो आफ्टर दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, what is mean by double displacement reaction? The reaction in which ions in the reactant are exchanged to form precipitate are called double displacement reaction. जिस रिएक्शन में जो आयन्स है क्या होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, ओके, और क्या फॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्रोमेट प्लस बेरियम सल्फेट, क्या होगा, पोटेशियम क्रोमेट प्लस बेरियम सल्फेट क्या होगा, यहाँ पर बेरियम क्या करेगा, पोटेशियम के जगह प्लेस पे आएगा, और पोटेशियम बेरियम के प्लेस पे आएगा। और द रिएक्शन यूज आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज, आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। कैसे, बेरियम क्रोमेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है पीपीटी, और दूसरा पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट मिल रहा है हमको, ठीक है। मतलब जिस रिएक्शन में आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, आप देखेंगे तो इसका एरो कैसे आएगा, डाउनवर्ड एरो की तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सॉलिडिफाइड हो रहा है, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो उसका कलर है येलो। राइट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, द बेरियम क्रोमेट, राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस। सो ऑलरेडी वो बैलेंस है ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। विल यू कॉल दिस रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, जो हमारा किसमें 3 के एग्जाम्पल के थ्रू है, ओके, गॉट इट। सो विल मूव अहेड। नाउ एंडोथर्मिक मतलब क्या, हीट अंदर लेना, एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हीट बाहर देना। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक एग्जांपल था एंडोथर्मिक रिएक्शन का। दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, देखो KNO3 एक सॉल्ट है, एक क्या है, वो सॉल्ट है, नमक है। सो ये जो नमक है, मैंने पहले ही बोला, आप कोई भी नमक पानी के अंदर डालो, सॉरी, तो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस, या फिर K प्लस या फिर NO3 माइनस, ऐसे डिसोसिएट होगा। और ये डिसोसिएट मतलब इनकी जो दोस्ती थी
जो हमने तोड़ी है उसके लिए एनर्जी लगेगी, हीट लगेगी। वो हीट वो क्या करेगा, पानी के अंदर है तो पानी से वो हीट ले लेगा और इसीलिए जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल, तो टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा पानी का। सो दिस इज द रीज़न कि हम लोग आइस के ऊपर अगर नमक डालते, कोई भी सॉल्ट रखते, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और लोअर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो कुल्फ़ी वाला है ना, वही आसानी से बेच पाएगा कुल्फ़ी, या फिर वो, क्योंकि वो पानी, बर्फ़ का पानी नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, हीट इज़ गिवन अवे ड्यूरिंग द सम फिजिकल चेंज, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। अगर आइस से, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, मतलब वाटर से हम लोग आइस तैयार करना चाहते हैं, तो हमको वाटर के अंदर की जो गर्मी है, हीट है उसको निकालना पड़ेगा बाहर। उसको हीट को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके उसका आइस बनेगा। व्हेन वी चेंज द वाटर इनटू आइस, वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नोटेड, समझा है आपको। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए वाटर। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है, एक क्या है, बेस, या फिर कोई भी एसिड ले लो, एसिड। देखो एसिड और बेस अगर आप डिज़ोल्व करते हो ना पानी के अंदर, तो एक बात है याद रखना, वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पानी हीट ही होगा, पानी हल्का सा थोड़ा हीट ही होगा, कन्फर्म। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखो, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछते कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाला दिया जाए तो कौन से टाइप का रिएक्शन होगा, और क्या एग्जाम्पल, किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है वो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। या फिर आपको बोलेंगे कि आइस मेल्ट हो रहा है, तो वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आइस मेल्ट हो रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, मेल्ट मतलब उसको हीट लगती है, तो हीट वो ले रहा है, मतलब हीट ले रहा है, तो एंडोथर्मिक है। और वाटर से हम लोग आइस फॉर्म कर रहे हैं, तो वाटर से हम लोग आइस फॉर्म कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर की गर्मी निकाल देंगे, तब जाके वो आइस में कन्वर्ट होगा ना। हम लोग पानी को फ्रीजर में रखते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसके अंदर की गर्मी को खींच लेते हैं, तब जाके वो आइस बनेगा। मतलब गर्मी हम लोग ले रहे हैं, मतलब उससे बाहर आ रही है गर्मी, वाटर से हम लोग गर्मी ले रहे हैं मतलब बाहर आ रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आया समझ में। देनी पड़ी तो एंडो, और मिला हमको हीट प्रोडक्ट में, देखो ध्यान में रखो, प्रोडक्ट में हीट मिला तो एक्सो, और रिएक्टेंट में हीट देना पड़ा, रिएक्टेंट के अंदर हीट देना पड़ा रिएक्शन होने के लिए, तो एंडो। ये भी ध्यान बाबा याद, ध्यान में रखो, रिएक्टेंट में हीट दिखी है तुमको तो समझेगा वो रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन आपको प्रोडक्ट में हीट मिल रही है बाहर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आया समझ में आपको। तो मैंने आगे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन विद वाटर, ये भी एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, एज ए रिजल्ट वाटर गेट इवेपोरेटेड इंस्टेंटेनियसली इफ इट इज poured in a concentrated sulfuric acid, ठीक है, विच में कॉज एन एक्सीडेंट। मतलब क्या, हमको, मतलब पहले हमने प्रोसेस किया, क्या है, dilute concentrated sulfuric acid with water, very large amount of heat is liberated, as a result water get evaporated instantaneously, ठीक है। if it is poured to the concentrated sulfuric acid, ओके, अगर उसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, मतलब H2SO4 के अंदर हम लोग अगर पानी डालेंगे, तो यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, आप बूंद बूंद पानी डालोगे, ये पूरे बूंद, मतलब ये पूरा एसिड एक बूंद से रिएक्शन करके ना फट करके जल जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट से बाहर आएगी, और आपका हैंड है ना, जो आप जैसे पानी डाल रहे हो, वो बर्न हो सकता है, आपका हैंड क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, जल सकता है। इसीलिए एसिड के अंदर पानी नहीं डालते डाइल्यूट करने के लिए, वाटर नहीं डालते, ध्यान में रखो। पहले क्या रखते हैं, वाटर कलेक्ट करके रखते हैं, जितना डाइल्यूट जैसे बनाना है पूरा, और उसके अंदर एक एक बूंद एसिड बाहर से ऐड करते हैं। ऐसा समझ में, मतलब एक एक डाइल्यूट करना है तो उस हिसाब से डालते हैं, मतलब पहले पानी लेंगे और उसके अंदर एक एक बूंद एसिड डालेंगे। अभी क्या होगा,
पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और एक बूंद एसिड जाएगा तो हीट बाहर भी आई तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, है समझ में। अगर एसिड के अंदर पानी डालोगे तो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एक बूंद फट करके वो एकदम एक्सप्लोजन हो जाएगा, बर्न जैसा आग कैसे फैलती है सडनली वैसे होगा और वो एक्सीडेंट होने की संभावना। ध्यान में रखो ये चीज़ों को। टू अवॉइड दिस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन द ग्लास कंटेनर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टाइम इज एडेड टू द विथ स्टेयरिंग। स्टेयरिंग मतलब ऐसे घुमाना उसको। ओके, देयरफॉर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एट अ टाइम। कब? जब हम लोग ज़्यादा पानी ले रहे हैं और उसके अंदर एक एक बूंद एसिड डाल रहे हैं तो। ओके, एसिड अगर हम लोग एक एक बूंद डाल रहे हो तो आप समझ गए होंगे क्या बोलना है हमको, कि मतलब हमको पानी के अंदर एसिड ऐड करना है। ओके, एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करना है, क्रॉस। ये राइट मेथड है, ध्यान में रखना। मतलब वाटर के अंदर ही एसिड आपको ऐड करना है, वो भी बूंद बूंद के हिसाब से, तब जाके आपको कोई। तो इसके ऊपर भी एक गिव रीजन आता है। क्या रीजन आता है? why it is not to be a pour a concentrated sulfuric acid okay in a water, या फिर why which cause an accident का क्यों, तो आप जानते हैं। या फिर क्या करना चाहिए टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो, ये पूछते भी है सवाल गिव रीजन। इसके ऊपर गिव रीजन पूछा कि क्यों हमको ऐसे करना चाहिए। So required amount of water is taken in the glass container and small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with the stir. Only a small amount of heat is liberated at this time. So पहले तो एसिड और वाटर का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर आने की संभावना है, इवॉल्व होने की संभावना है। तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगर बाहर आएगी तो वो थोड़ा डेंजरस होगा। अगर हम लोग एसिड के अंदर पानी डाल देंगे तो वो हीट हमारे हाथ तक पहुँच कर हाथ जलने की संभावना है। यही तुमको लिखना है, बाद में आंसर लिख दो नीचे का। और एंडोथर्मिक आपको होता है, एंडो और एक्सो क्या है। अभी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ये हुआ, तो आपको समझ में आया होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है। एंडो मतलब हीट अंदर लेना, एक्सो मतलब हीट बाहर देना, ठीक है। और जितने भी सॉल्ट है वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्शन में। और जितने भी एसिड और बेस है वो पानी के अंदर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएंगे, क्योंकि वो हीट देंगे पानी को और पानी को गर्म करेंगे। वो कौन से, बेस और एसिड का हुआ, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना। बाकी मैंने आपको क्या डिटर्जेंट का बताया है, फिर लाइम का बताया है, फिर सीमेंट का बताया है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये आप जानते हो सब। तो यहाँ पर ऊपर एग्जांपल दिए, देखो आप पढ़ो। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द 2 प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक being a insulator of the heat, dispensation of heat can be prevented. Note the temperature of water in the bottle. Put a 5 gram potassium nitrate पानी के अंदर डालो इन द बॉटल एंड शेक वेल। उसको अच्छे से क्या करो, शेक करो। नोट द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म। पुट अ 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन द अदर बॉटल, शेक द बॉटल वेल, नोट द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब पहले बॉटल में हमने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट डाला, ठीक है, पानी के अंदर, और उसको शेक किया। और दूसरे बॉटल में क्या डाला हमने, NaOH डाला और उसको शेक किया। तो क्या होगा, इन द फर्स्ट बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस। पहले बॉटल में क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन, मतलब उसके आयन्स अलग हो जाएंगे। K+ अलग होगा और Na3 अलग होगा, ये अलग हो जाएगा कैटायन, और ये आनायन अलग होगा, ठीक है। द टुक प्लेस while the second bottle the process of dissolution of sodium hydroxide took place। सेकेंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएशन होगा। एज पर योर ऑब्जर्वेशन विच वन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड विच एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो पहला वाला क्या है, एंडोथर्मिक है, और दूसरा वाला क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, ठीक है, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब। जब डिसोल्यूशन होगा पोटेशियम नाइट्रेट का, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब। सराउंडिंग से हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी।
देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज लेस, देयरफॉर जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। मतलब वो आयन जो सॉल्ट है, सॉल्ट पानी के अंदर की गर्मी लेगा खुद और वो डिसोसिएट होगा, डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, तो पानी ठंडा हो जाएगा उसके वजह से। जैसे आप नमक डालते हो, मैंने पहले ही बता दिया आपको, आइस के ऊपर नमक डालते हैं ताकि आइस मेल्ट ना हो, तो क्यों हो रहा है, जो गर्मी आइस को मिलनी थी वो नमक ने डिजॉल्व करने के लिए ले ली आइस के अंदर, तो उसके वजह से वो ऐसे के वैसे आइस रहेगा थोड़े टाइम तक, हाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं, थोड़े टाइम तक। द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिस प्रोसेस में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, ये डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वो वाटर के अंदर से गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, पोटेशियम नाइट्रेट। क्यों क्यों ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि उसको डिजॉल्व होना है, पानी के अंदर क्या होना है, डिजॉल्व होना है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो हीट ले रहा है, पानी के सराउंडिंग की हीट ले रहा है। आया समझ में। वेन द सॉलिड, ओके, NaOH इज डिजॉल्व, पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड है यहाँ पर, तो NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर, वेन सॉलिड सोडियम है, NaOH डिजॉल्व इन वाटर, हीट इज गिवन आउट, हीट क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीजेस, देयरफॉर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द प्रोसेसेस इन विच हीट इज गिवन आउट, जिस प्रोसेस में हीट क्या होती है, गिवन आउट होती है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान में रखना है। जिस प्रोसेस में हीट क्या होती है, गिवन आउट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। आया समझ में। सो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, मैंने पहले भी आपको एक चीज़ें बताई थी, ठीक है। अगर रिएक्शन के अंदर, मतलब रिएक्टेंट के अंदर अगर हीट है, मतलब रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो हम लोग हीट दे रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन होने के लिए, भले वो ट्रायंगल के ऊपर आए या फिर रिएक्टेंट पे आए, तो एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसको हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन होने के लिए, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो हीट ले लेंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उससे हमको हीट मिलेगी, जैसे कि चूना है, चूना पानी के अंदर मिक्स होगा तो लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा, हीट देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब चूना पत्थर, चूना पत्थर पता है कि नहीं, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, उसको हम लोग हीट देंगे डिकम्पोज करने के लिए, तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करेगा। ये चूना जब पानी के अंदर मिक्स होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, ध्यान में रखो, मैंने पहले ही बताया था आपको। सीमेंट और चूना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मिक्स करोगे तो हीट बाहर आएगी। व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शंस में जनरली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड तैयार होगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, दोनों की दोस्ती टूटती है, किसी की दोस्ती की टूटती है, बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, दूसरे के साथ दोस्ती होती है, बॉन्ड ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड तैयार होगा। और जो डिसोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, वो कैसे, अभी नमक है समझो, नमक पानी के अंदर डाल दी तो Na+ और Cl-, यहाँ पर ब्रेक ही हो रहा है, कोई नया बॉन्ड नहीं तैयार हो रहा है, तो कंप्लीट ब्रेकिंग हो रहा है, दोस्ती ही टूट रही है वहाँ पे, तो डिजॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। ऐसे समझ में, कंप्लीट डिजॉल्व। तो डिजोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड तैयार होते हैं, और डिसोल्यूशन में खाली बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। आया समझ में। सो देखो, एक बहुत ही अगेन अभी तक का टॉपिक में हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे, उसमें हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा। अभी हम देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट मतलब उसकी स्पीड बोल सकते हैं आप, रेट मतलब क्या, उसकी स्पीड, ध्यान में रखो, ठीक है। कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन, जैसे आप लाइटर क्या करते हो, प्रेस करते हो और गैस का नॉब ओपन करते हो, फट करके वो जल जाता है, ठीक है। आयन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, लोखंड एंड लोखंड वो क्या होता है,
गंजना स्टार्ट होता है अगर जैसे उसको मॉइस्चर मिला। एरोजन ऑफ रॉक टेक प्लेस टू फॉर्म सॉइल। देखो लोखंड का गंजना है ना, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और जो गैस है बाहर आई, उसको अगर आग मिली तो ये फास्ट प्रोसेस है, फास्ट एकदम स्पीडी है, फट करके आग पकड़ लेगी। पेट्रोल बोलो कुछ बोलो, फट करके आग पकड़ेगी ऐसे, ठीक है। और जो गन्स है लोखंड का रस्टिंग होना, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। एरोजन ऑफ रॉक टेक प्लेस टू फॉर्म अ सॉइल। एरोजन मतलब उसकी धूप होना, मिट्टी के धूप की वजह से या फिर पानी की वजह से, बरसात की वजह से रॉक क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। रॉक क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और बाद में उससे क्या तैयार होती है, सॉइल तैयार होती है। क्या तैयार होती है, सॉइल, मिट्टी तैयार होती है रॉक से, ठीक है। आगे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अल्कोहल। अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग द ईस्ट इन ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर अ प्रॉपर कंडीशन। अल्कोहल तैयार हो रहा है और मिक्सिंग द ईस्ट, हम लोग ईस्ट मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर, ओके, इन ग्लूकोज। तो अल्कोहल का यूज़ हम लोग एज अ फ्यूल बोल के पेट्रोल में भी यूज़ करते हैं। देखो पाव बेकरी में पाव कैसे तैयार होता है, ईस्ट डाल दे पाव के अंदर, फिर पाव से ऑयल, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है और वो स्लो प्रोसेस का है। इसीलिए हमको फिर रात भर रखो, फिर दूसरे दिन मिलेगा। समर रहेगा तो एक दिन में, मतलब 4-5 घंटे में तैयार होता है। और विंटर रहेगा या फिर रेनी सीजन रहेगा तो उस टाइम पे क्या अनुभव करेंगे, आपको थोड़ा गर्म प्लेस पे रखना पड़ता है उसको। अगर ठंड में रख देंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ना आप, मतलब सराउंडिंग से हीट मिल रही है तो रिएक्शन का रेट, स्पीड बढ़ रहा है। पांचवा देखो पॉइंट है यहाँ पर, इफरवेसेंस। व्हाट इज मीन बाय इफरवेसेंस। इफरवेसेंस मतलब जो बबल्स है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, देखो अब नॉर्मली पेप्सी की वगैरह बॉटल आप खोलते हो, देखो वहाँ से ऐसे बबल्स बाहर आते हैं और वो ओवरफ्लो होता है, बाहर आते हैं, उसको एफरवेसेंस बोलते हैं। इस फॉर्म ऑन एडिंग अ बेकिंग सोडा, या फिर आपने देखा होगा इनो, पानी के अंदर आपने इनो डाल दिया तो ऐसे बबल जैसे एफरवेसेंस बाहर आते हैं। इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। एफरवेसेंस इज फॉर्म एंड एडिंग बेकिंग सोडा इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड उसके अंदर है सॉल्यूशन के अंदर, आपने बेकिंग सोडा डाल दिया तो एफरवेसेंस बाहर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली मतलब बहुत कम पैमाने पर सॉल्युबल होता है, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो बाहर आने की कोशिश करने पे वो बबल फॉर्म में बाहर आएगा। आगे 6th वाला, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड हम लोग किस में ऐड करेंगे, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे H2SO4 में, तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फास्ट है स्लो बोलो जो भी कुछ इसका बताया गया यहाँ पर। इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अभी मेन है, अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे कुकिंग गैस का, आयरन आर्टिकल का, एरोजन ऑफ रॉक का, अल्कोहल का, एफरवेसेंस का, और वाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। इट इज सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट सम रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम। पॉइंट ऑफ नोटेड, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, मतलब मैंने उसको क्या बोला था आपको, रिएक्शन की स्पीड बोली थी। क्या बोली थी, रिएक्शन की स्पीड बोली थी। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट आ रहा है, देखो, ओके। इट कैन बी सीन फ्रॉम अबव एग्जाम्पल दैट सम रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम। कुछ कुछ रिएक्शन कैसे होते हैं, शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट होते हैं। दैट इज अकर रैपिडली, मतलब फट करके हो जाएंगे। while some other require long time for completion, और दूसरे जो है उसको ज़्यादा समय लगता है कंप्लीट होने के लिए। दैट इज अकर स्लोली, इसका मतलब वो क्या हो रहे, स्लोली हो रहे, वो क्या हो रहे। इट मीन्स दैट रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट, इसका मतलब अलग अलग रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर, और आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया है, कितना आप टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। इन दिस लेसन वी हैव लर्न 1 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, A कॉम्बिनेशन रिएक्शन, B decomposition reaction, C displacement reaction, D double displacement reaction. Second, endothermic and exothermic processes and reactions.
In the next lecture, we will going to learn factor affecting the rate of chemical reaction, the oxidation, reduction, redox reaction, and corrosion.